आप सबका न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारा कॉन्क्लेव का विषय है 21 का उत्तराखंड। उत्तराखंड को अभी 21 साल हुए हैं, तो उत्तराखंड बिल्कुल ही यंग है, युवा है। न्यूज़ नेशन परिवार की ओर से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन, राज्यसभा एमपी एवं मेरे मित्र श्री अनिल बलूनी जी का, जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बलूनी जी 2018 में राज्यसभा के एमपी बने थे। जिस समय बलूनी जी राज्यसभा के एमपी बने, उससे पहले वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे। बलूनी जी बीजेपी के मीडिया सेल के हेड थे। जनरली हम देखते हैं कि जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं या जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे जाकर काम नहीं करते। वो आमतौर से ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं। लेकिन बलूनी जी ने बजाय ऊपर की पॉलिटिक्स करने के आम आदमियों के बीच काम करना ज़्यादा पसंद किया। यही कारण है कि बलूनी जी ने पिछले 3 साल में जो विकास के कार्य उत्तराखंड में किए, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरे देश में राज्यसभा के एमपीज़ के लिए कि किस तरीके से अगर राज्यसभा के एमपी चाहें तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बलूनी जी जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लेकर आए हैं या जो स्टार्ट करा है, वो वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक एक ट्रेन शुरू करी है हल्द्वानी और देहरादून के बीच में। और इसी तरीके से अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ काफ़ी कम है, वहाँ लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से वैसे बात करके जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनको लोकल लोगों के लिए इन्होंने अवेलेबल कराया है। कहते हैं कि अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जब किसी स्टेट में सड़कें बनती हैं या फिर ट्रेन हम लोग चलाते हैं, तो उससे पूरे क्षेत्र का विकास होता है। कई लोगों को रोजगार मिलता है, जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। और उसी तरीके से, और यही कारण है कि रोड और ट्रेन जो बड़ी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही बेसिक हैं। बलूनी जी आज जिस लेवल में पहुँचे हैं, उसके पीछे उनका कई सालों की कड़ी मेहनत है, विजन है, इंटेलिजेंस है। और यही कारण है कि आज बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हों, वो अनिल बलूनी जी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और ये ट्रस्ट अनिल बलूनी जी ने इतने कड़ी मेहनत के साथ अर्न किया है। और अनिल बलूनी जी ने इसका बखूबी जो फ़ायदा है वो आम जनता तक पहुंचाया है। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम ट्रेन की बात करें या फिर हम लोग बात करें कि जो बॉर्डर एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे लाइन लगा के हैं प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली सेंटर के सपोर्ट से ही हैं। ये सेंटर के ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें तो बलूनी जी का जो ये कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन साथ ही साथ बलूनी जी का एक और बात है, वो चाहते नहीं कि वो कभी भी लाइमलाइट में आएँ। आज हम देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल चलाते हैं, न्यूज़ नेशन। हमारा जो रीजनल चैनल है न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसका बार्क की रेटिंग के अनुसार हम लोग 70% मार्केट शेयर उत्तराखंड में हम लोग ओन करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी बलूनी जी ने आज तक कभी नहीं कहा कि इनके किसी काम को हम हाईलाइट करें। बलूनी जी से जब भी मेरी मुलाकात होती है, क्योंकि दिल्ली में बलूनी जी का घर मेरे घर के पास ही है और उत्तराखंड में भी बलूनी जी का गांव मेरे गांव से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बलूनी जी से जब भी बात होती है तो बात घूम फिर के 5-10 मिनट पर एक ही टॉपिक पर आ जाती है कि उत्तराखंड का विकास और कैसे कर सकें, डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई स्टेट में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार राजधानी की गति से तभी भागती है जब उन दो इंजन के बीच का लिंक अनिल बलूनी जी की तरह हो।
Thank you very much. Thanks for attending our conclave. Thank you.